हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पर आपकी यूपीटीसी पीटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी साथ है कंप्लीट बेसिस पर और जो है रेगुलर करवाई, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद जो आपका बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी क्लास का समय जिसको नहीं पता है देख ले। जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली हमारे यहाँ पे आप सबको देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लासेस दोपहर को 3 बजे, हिंदी और जनरल अवेयर्स की जो क्लासेस शाम को 7 बजे देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी टाइम पे आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। बाकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम का चैनल है, तो टेलीग्राम के चैनल का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा परीक्षा की शिक्षा का। तो फटाफट ये अपना जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को जो है पूरा करो। उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक है, परीक्षा की शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, ठीक है। तो जिससे भी अभी तक एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया, जाके एडमिट कार्ड फटाफट डाउनलोड किया, क्योंकि अभी आज जो है आपकी 25 तारीख है और मिला जुला के आपको बस 3 से 4 दिन का टाइम है। तो अच्छे से अपनी जो तैयारी है करके रखिए, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने में जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक करिए, क्लास को अपने दोस्तों को जो है शेयर करें, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा है। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे। निर्देश दिया गया है 6 से 10 तक के लिए, ठीक है। नीचे दिए गए दंड आरेख में 5 वर्षों यानी कि 2014 2018 2014 से लेकर 2018 के दौरान किसी कंपनी की आय और व्यय का जो है आय और व्यय को जो है दर्शाया गया है। तो 5 कंपनियों में आय एवं व्यय जो है आपका देखिए कैसे दिएगा, रुपए और करोड़ में, ठीक है। रुपया जो है करोड़ में यानी कि 225 करोड़, 175 करोड़, 280 करोड़, 250 करोड़, ऐसा है, ठीक है। तो ये आपका है 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, 350, 400 करोड़, ठीक है। नीचे है 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 आपका वर्ष दिया गया है। और जो आपका ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला जो आपका आय है, और जो व्हाइट वाला है आपका व्यय है, ठीक है। तो इसी के ऊपर जो आपके क्वेश्चन देंगे उसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा है, ध्यान से देखें। 2015 से 2015, 2017 और 2018 में कंपनी की कुल आय जो है 5 वर्षों की आय, 5 वर्षों में कुल आय, सॉरी, 2015, 2017 और 2018 में कंपनी की जो कुल आय है 5 वर्षों में कुल व्यय से लगभग कितने प्रतिशत कम है, हमको ये बताना है, ठीक है। किसका किसका पूछा है, तो देखिए 2015 प्लस 2017 प्लस 2000, क्या पूछा है इसका, इनमें जो कुल आय हुआ है, ठीक है। इसका आय पूछा है ना, तो आय हम सिर्फ निकालने हैं, ठीक है। आय वाला कौन सा है, तो आय देखिए आपका जो है ब्लैक वाला है, ठीक है। आय जो आपका ब्लैक वाला है कौन कौन सा, तो 2015 का आय 2080 मतलब 280 है। 2017 का आय आपका 350 है, और 2018 का जो आपका 350 है। 350, 350 और 280, ठीक है। 280 और 350, 350 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, इन सबको जोड़ लेंगे। देखिए जीरो 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 आपका जीरो हो जाएगा। 5 5 10 एक यहाँ पे 5 5 10 आपका 8 18 हो जाएगा। हासिल लग जाएगा 3 3 6 2 8 1 9 980 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। आप क्या पूछा, 5 वर्षों में कुल व्यय लगभग इसका व्यय का कुल कितना परसेंट है, ठीक है। हमको कुल यानी कि कुल व्यय 2014 से 2018 तक, ठीक है। 2018 तक में कुल व्यय निकालना है, ठीक है। कुल व्यय निकालना है, चलिए। तो सबको जोड़ेंगे। दो वाई कौन सा है, व्हाइट वाला 175, 250, 275, 300 और 325, इस सबको जोड़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। 2014 से 2018 तक में जो कुल व्यय हुआ है उसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए, जो है पहले तो 175 प्लस 250 प्लस 275 प्लस 300 प्लस 325, ठीक है। सबको जोड़ देंगे तो देखिए, 5 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, 5 5 10 जीरो, यहाँ पे 5 यानी कि 15 हो गया। हासिल एक गया, 2 0 यानी कि 0, उसका बाद 7 2 9 9, 9 5 14, 14 और 7 21, और 21 1 25, या सॉरी 21 1 22, 21 1 22 यानी कि यहाँ पे 2 आ गया। हासिल 2 गया, ठीक है। 3 3 6, 6 2 8,
8 और 2 10, 10 एक 11 और 11 और 2 आपका 13, ठीक है। तो 1325 करोड़ आ गया, क्लियर है। अब 980 जो है 1325 का कितना प्रतिशत है हमको ये बताना है, ठीक है। तो प्रतिशत निकालना है तो देखिए 1325 में से पहले 980 को माइनस करेंगे, क्लियर है। और नीचे जो आपका आ जाएगा 1325 करोड़ आ जाएगा, ठीक, गुड़े 100, ठीक। हाँ, 1325 में से 980 को माइनस कर लीजिए, ठीक है। 1325 माइनस 200, सॉरी 980 है, ठीक है। तो 345/1325, ठीक है, 1325 गुड़े 100, ठीक है। इसमें इसका गुणा हो जाएगा 100 का, तो 3000, ठीक है, 34,500 हो जाएगा, ठीक है। बटे में आपका 1325 बचेगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो जो आपका आंसर आ जाएगा साथियों, लमसम में अगर मैं बता दूं तो आपका जो आंसर आ जाएगा 26.03% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका 980 है, 1325 करोड़ का जो आएगा लमसम में लगभग में 26% के आसपास आएगा, ठीक है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर चाहिए, तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो इसको देखिए छोटे छोटे से डिवाइड करने, देखिए ये आपका 5 से डिवाइड होगा, 5 से पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे तो किससे डिवाइड होगा, ऐसे डिवाइड करते करते जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 7वां नंबर। पिछले वर्ष के व्यय की तुलना में किस वर्ष में जो व्यय है 40% से अधिक रहा है, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में जो है व्यय जो है 40% अधिक रहा है। व्यय हमको सिर्फ व्यय का निकालना है, ठीक है। तो हमको एक एक वर्ष का निकालना पड़ेगा। 2000, हमको व्यय निकालना है, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष का जो व्यय है 40% से अधिक रहा है, हमको ये निकालना है, ठीक है। तो चलिए 2015 का अगर वाई निकालते हैं तो वाई वाला कौन सा आपका कॉलम है, व्हाइट वाला। 250 में से 175 को माइनस करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हमको सिर्फ वाई निकालना है, हमको आय से कोई मतलब नहीं है, हमको वाई आय से कुछ लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ वाई का कॉलम देखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ आपको। 2015 का निकालते हैं, ठीक है। 2015 का निकालना है तो 2015 देखिए 2015 में जो आपका व्यय कितना था 250 था, और 2014 में कितना हुआ था आपका 175 था। बटे में कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा, ठीक है। गुड़े पिछले वर्ष की तुलना में निकालना है ना, तो पिछला वर्ष वाला जो है नीचे आ जाएगा। अब इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो आपका 75 बटे में 175 आ जाएगा, गुड़े आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर काटना चाहे तो देखिए आपका 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा है। आप चाहिए तो इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो 5 से कम 5 और 25, 15 हो जाएगा। आपका ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, दो बचेगा तो 5 6 25 25 35, ठीक है। 15 और 35 बचा। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो देखिए वापस आपका डिवाइड होगा 5 3 15, 5 7 35, तो ऊपर बचेगा 300/7, ठीक है। अब 300/7 बचा, 300 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं देखिए 75 को 175, 75/175, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 15/35 आ जाएगा, ठीक है। 15 और 35, और उसके बाद 15 और 35 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 और 5 7 35 आ गया, यानी कि 3/7 आ गया है। और 3 को अगर 3 का अगर 100 में गुणा कर 300/7 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 जो है 100 जो है इसका 3 में गुणा हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे 3 बचा है। अब इसको डिवाइड कर लें, इसका मतलब डिवाइड करना, देखिए 7 का 7, 7 चौक 7 तरीके 7 चौक 28, ठीक है। 7 चौक 28 आ गया, बचेगा 2, यानी कि 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा
पॉइंट 86 पॉइंट इतना जाएगा, ठीक है। और 2000 फिर उसके बाद 2016 का निकालेंगे, ठीक है। 2016 का निकालें, 2016 में कितना दिया गया है, वह कितना है 2016 में 275 है, और 2015 में 250 है, ठीक है। 2075, 275 माइनस 250, ठीक है। किससे निकालना है, 250 से निकालना है इसका, तो देखेंगे 100 से इसको गुणा कर लें, 275 यहाँ पे आपका 25 बचेगा, 25 बटे में गुणे 100, ठीक है। तो 25 से कम 25, 25 दहा में, 25 दाम में 250, दहा में 250, ठीक है, हो गया। तो ऊपर 100 आ गया, बटे में 100 आ गया। अब इसको अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 10% बचेगा, ठीक है। तो ये आपका 10% आ रहा है, ठीक है। अब 2017 की बात करते हैं, 2017 में कितना व्यय है, 2017 की व्यय की बात करें, देखिए 2017 में जो आपका व्यय है, आपका 2017 का व्यय 300 है, और 2016 का 275 है, ठीक है। सिर्फ पिछले वर्ष की तुलना में पूछा, ठीक है। तो 2017 का जो आपका है 300 है ना, 300 है, माइनस 275, नीचे 275 आ जाएगा, गुणे 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, देखिए 200 माइनस 300 है, 300 में से 275 को करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, 25 बटे में 275 आ जाएगा, गुणे 100, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब 25 को 275 से अगर डिवाइड करते हैं, देखिए डिवाइड हो जाएगा, देखिए 275 भागे 25, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 25 से कम 25, ऊपर आपका 100 बच जाएगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे आपका नीचे बच जाएगा 11, ठीक है। 25 11 में 25 का 11 में अगर गुणा करें 275 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, तो नीचे आपका 11 बच गया। अब देखिए ऊपर 100 आ गया, डिवाइड बाई 11, तो जो आपका आएगा साथियों, इसका अगर जो कर लेंगे तो 9.09% में आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 2018 जो आखिरी वाला है उसकी बात करें, 2018 में भाई कितना के दिया गया है, तो 2018 में वह जो आपका दिया 325 दिया गया है, तो 325 निकालेंगे, ठीक है। 325 माइनस 300, पिछले साल का देखिए 300 है ना, 2017 का जो है 300 वह है, बटे में 300, गुणे 100, ठीक है। तो आपका 25 बटे में 300, ये भी आपका देखेंगे तो 100 से जो है 25 से डिवाइड, 300 भी जो है आपका देखिए 25 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, 300 भी जो है 25 से डिवाइड, तो एक बटे में कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, गुणे 100, ठीक है। अब 100 बटे में आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 भागे 12 अगर कर देंगे, 100 भागे अगर 12 करते हैं तो आपका आ जाएगा 8.33 समथिंग आपका आ जाएगा, ठीक है। तो पिछले वर्ष की तुलना में देखिए, पिछले वर्ष की व्यय की तुलना में किस वर्ष में जो व्यय है 40% अधिक है, तो आपका राइट आंसर होगा 2015, ठीक है। 2014 की तुलना में 2015 में जो व्यय की तुलना है कितनी है, तो 40% अधिक हो जाएगी, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। यहीं पे जो आपका देखिए 42% के आसपास आ रहा है, बाकी सब में तो 10 9 8 आ रहा है, ठीक है, इतने परसेंट में आ रहा है। लेकिन जो आपका 2015 में आ रहा है, 2015 में जो आपका व्यय 2014 की तुलना में जो व्यय आ रहा है कितना, तो 40% अधिक आ रहा है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 8वें नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। वर्ष 2014, 2016 और 2017 में कंपनी की कुल व्यय और कुल आय का अनुपात क्या है, ठीक है। किसका किसका पूछा, 2014, 2016 और 2017 की कुल व्यय, ठीक है, और कुल आय, पहले पहले व्यय निकालेंगे फिर आय निकालेंगे। 2014, 2016 और 2014 प्लस 2016 प्लस 2017 का निकालना है, ठीक है। इसमें पहले आय निकालते, पहले व्यय निकालते हैं, व्यय पूछा पहले व्यय निकालेंगे, ठीक है। व्यय देखते हैं व्यय कौन सा है, तो वह जो आपका व्हाइट वाला है 2014 का पूछा था, 2016 का पूछा था और 2017 का पूछा था ना। तो 2014 में 175, 2016 में 275 और 2017 में 300 है, ठीक है। इन सबको जोड़ लेते हैं, देखिए 175 प्लस 275 प्लस 300, इन सबको जोड़ लेंगे तो देखिए 10 हासिल लग गया है, 7 7 14 1 15 हासिल लग गया, और 3 2 5, 3 2 5 1 6 1 7, 750 करोड़ आ रहा है, ठीक है। जो कुल व्यय आ रहा है
2014, 2016 और 2017 का कितना आ रहा है, तो 750 करोड़ आ रहा है। ठीक है, 750 करोड़ आ रहा है ना। तो आपका 750 करोड़ किसका है, करोड़ हो गया आय। अब वह हो गया। अब आय निकालते हैं। ठीक है, इन सबका आय देखते हैं कितना है, 2014, 2016 और 2017 का। तो आय देखें, 225 है, 325 है और 350 है। ठीक है, 225, 325 और 350 है। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे। 225 प्लस 325 प्लस 350। ठीक है, इन सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 5 2 7 2 9, 5 2 7, 5 2 7 2 9, एक 10 हासिल एक गया। 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9 आ जाएगा। ठीक है, एक फुट रुपये, 5 5 10 नहीं, यहाँ पे क्या था, 5 5 10 हासिल एक गया था। ठीक है, 3 2 5, सॉरी, 5 2 7 7 2 9, एक आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पे एक नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 को आपका जीरो आ जाएगा, हासिल एक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हासिल एक जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 3 6, 6 2 8 हासिल एक गया था आपका 9, यानी कि यहाँ पे 900 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो इनका जो आय और व्यय का अनुपात आ रहा है कितना, 750 अनुपात 900 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो जीरो से जीरो चला जाएगा, आपका बचेगा 75 और 90। ठीक है, तो 25 यहाँ 75 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करते हैं ना। ठीक है, 75 भागे 15 बचे, देखिए 15 पचे 75 और 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 अनुपाते जो आपका 6 आ रहा है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका है। 2014, 2016 और 2017 में कंपनी की कुल व्यय और कुल आय का जो अनुपात आ रहा है कितना आ रहा है, 5 अनुपाते 6 आ रहा है। ठीक है, 2014, 2016 और 2017 का हमने व्यय अगर कैलकुलेट किया तो 750 करोड़ आया, और आय जो कैलकुलेट किया तो 900 करोड़ आया। ठीक है, तो इनका जो अनुपात आएगा 5 अनुपाते 6 आ रहा है। 75 और 90 हुआ, देखिए 750 और 900 अनुपाते में आए, तो जीरो से जीरो आपका कट जाएगा। 75 बचा, 90 बचा, तो 15 पचे 75, 15 छक्का 90 होता है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन, 5 वर्षों में कंपनी की जो औसत आय है 2015 के, उसके व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, 5 वर्षों में कंपनी की जो औसत आय हमसे पूछा है, 2000 औसत आय। अच्छा, औसत आय हमसे पूछा है ना। औसत आय मतलब सब पांचों को जोड़ना पड़ेगा ना, और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 वर्षों में कंपनी की जो कुल औसत आय है 2015 के, उसके व्यय से कितने अधिक है। ठीक है, तो पहले 2000 पांचों कंपनी का, पांचों वर्षों का। ठीक है, पांचों वर्षों का जो हमको औसत आय निकालना पड़ेगा। ठीक, औसत आय निकालने के लिए क्या करेंगे, पांचों कंपनी को जोड़ेंगे। ठीक है, औसत आय, आय कौन सा है, तो काला वाला है। 225, 280, 325, 350 और 350 सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जोड़िए, और क्या कहते हैं, हमको क्या काम है, यही काम है। 225 प्लस 280 प्लस 325 प्लस 350 प्लस 350। ठीक है, इन सबको जोड़ के कितनी संख्या है, तो 5 संख्या है, तो 5 से डिवाइड करना, औसत निकालने के लिए यही करते हैं। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1530 का। मैंने ऐसा निकाला था ना अभी, बटे में 5 सबको जोड़ा था मैंने कहीं पे, तो देखिए। नहीं, ये तो दूसरा है, ये मैंने वाई निकाला था। ये आपका आय है। ठीक है, ये कुल आपका वाई आय है, कितना आ गया। ठीक है, 1530 बटे में 5 आ गया। ठीक है, आप इसको अगर डिवाइड करें तो देखिए, 5 टाइम 15 हो जाएगा, 5 छका 30 हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, ठीक है, 5 टाइम 15, ठीक है, 3 उतरेगा। ठीक है, 5 टाइम 15, 15 तो पूरा का पूरा डिवाइड होगा, और 3 उतरेगा, तो 3 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हमको एक जीरो बढ़ा के जीरो उतारना पड़ेगा। ठीक है, जीरो उतार के हमको जीरो उतारना पड़ेगा, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 छका 30, 306 करोड़ आ जाएगा। क्लियर है सभी को। तो देखिए, पांचों वर्षों का जो औसत आय आ रहा है 306 आ रहा है। 2015 में हमको जो उसके व्यय है उसका कितना परसेंट निकालना है। ठीक है, 2000 व्यय कितना है,
2015 का वाई कितना है, तो 2015 का जो वाई है साथियों 250 है, ठीक है, 250 है। क्लियर है। तो प्रतिशत में जो वृद्धि हमको निकालनी है, तो देखिए ये घोड़े 100, वही जो हम बार बार करते हैं वही करना है यहाँ पे। तो देखिए 306 में से 250 को घटा लेंगे तो आपका 56 आ जाएगा, बटे में 250 आ जाएगा। क्लियर है, गुड़े आपका 100 आ जाएगा। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए जीरो से जीरो पहले काट देते हैं, हटा देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे 25 बच रहा है, यहाँ पे 56 बच रहा है, ठीक है। तो अगर इसको आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 56 560 बटे में 25 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो लमसम में जो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 25 को अगर इससे डिवाइड करें, 25 दूनी 50, ठीक है। एक बचेगा, सॉरी 6 बचेगा ना, 25 दूनी 50, 6 और आपका ये बचेगा, जीरो बचेगा, ठीक है। तो 25 का 25, 25 दूनी 50, वापस आपका दो बार में जाएगा, 22 पॉइंट, ठीक है। तो कितना बचा, 10 बचा ना, 10 बचा, पॉइंट लगाए तो जीरो डाले, 25 का 100, यानी कि देखिए 22.4% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 22.4% के आसपास में जो आपका आंसर है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। 5 वर्षों की कंपनी का जो औसत आय 2015 है कितना आया था, तो आपका आया था 306। उसके ठीक है, औसत आय जो है कितना आया था, तो 306 करोड़ आया था, ठीक है। 2015 में उसके वाई के कुल कितने परसेंट आ रहा है, तो देखिए 22.4% के परसेंट, यानी कि 306 जो है मतलब 250 जो है 306 का कितना परसेंट हमको ये बताना है, ठीक है। 250 जो है 306 का कितना परसेंट है, तो आपका 22.04% होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। ठीक, अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, 2015 एवं 2017 में कुल आय, ठीक है। 2015 एवं 2017 में कंपनी की कुल आय तथा 2014 और 2017 में कंपनी की कुल व्यय का अंतर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2015 प्लस 2017 क्या निकालना है, तो कुल आय निकालना है इनका, ठीक है। इनका आय 2015 और 2017 का आय निकालना है, ठीक है। याद रखिएगा आय कौन सा है, काला वाला। 2015 280 है, 2017 का 350 है, 350 और 200 जोड़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलिए, तो 280 आ गया प्लस 350 आ गया, ठीक है। इन सबको जोड़ लेंगे तो जीरो हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, हासिल एक जाएगा, 5 3 3 2 5 1 6 630 करोड़ आ रहा है, ठीक है। 2015 और 2017, 2015 और 2017 में कंपनी को कुल आय कितना आ रहा है, तो 630 करोड़ आ रहा है, ठीक है। उसका 2014 प्लस 2016 का हमको क्या निकालना है, कुल कंपनी का व्यय निकालना है, ठीक है। व्यय निकालना है, तो देखिए किसका किसका बोला था, एक मिनट रुक जाइए। 2014 2016 का कब, 2014 2016 का, ठीक है। तो कितना है, और वह पूछा है तो 2014 का 175 है और 2016 का 275, इसको जोड़ लेंगे, 175 प्लस 275, 175 275, 175 275 जोड़ना है, ठीक है। 175 प्लस 275 को जोड़ेंगे तो देखिए जीरो आ जाएगा, 7 7 14, एक 15 आ जाएगा, उसके बाद 3 आएगा, एक 4 आएगा, यानी कि ये 450 करोड़ आ रहा है, ठीक है। तो 630 में से 450 को घटा लेंगे तो जीरो आ जाएगा, 13 में से 5 गया तो 8 आ जाएगा, 8 5 13 होता है, हाँ। यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 180 करोड़ का यहाँ पे अंतर आ रहा है, ठीक है। तो 180 करोड़ का यहाँ पे अंतर आएगा, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 36 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें, चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, ठीक है। तो सुंदर का आकर्षक का संबंध के ऊपर सुंदर से थे, उसके बाद चंचल का संबंध किससे हो जाएगा हमको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए, आकर्षक और सुंदर जो आपके एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे, इसी प्रकार चंचल और सरा
क्या देगा? शरारतीपन, ठीक है। शरारतीपन जो दिया गया चंचल का पर्यायवाची हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को? आकर्षक का जो है सुंदर क्या है? पर्यायवाची। उसी प्रकार चंचल का जो है शरारतीप शरारतीपन जो है आपका चंचल का पर्यायवाची हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 37 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से सामान्य, एक आपका अलग है, विषय को चुनना है। हॉकी है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है और बैडमिंटन है। तो इसमें से हमको एक अलग बताना है, ठीक है। हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और क्रिकेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया बैडमिंटन आपका अलग हो जाएगा। क्यों? तो देखिए शटल कॉक का जो उपयोग है यहाँ पे जो कॉक आता है जिसको हम चिड़िया बोलते हैं ना, उसका उपयोग जो है बैडमिंटन में किया जाता है। लेकिन हॉकी, क्रिकेट और टेबल टेनिस की बात करें तो इसमें जो है एक गेंद का उपयोग करके जो है खेला जाता है, ठीक है। इसमें जो आपका कॉक, जो आप हिंदी में क्या बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं ना, चिड़िया, उसका उपयोग किया जाता है, याद रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 38 नंबर, उत्तर देंगे। यदि किसी कोड में GONE को आपका ILPB लिखा है तो उसी कोड में आपका CRIB को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। टाइम के ऊपर बात करेंगे, वैसे भी टाइम की बहुत कमी है। तो GONE तो पहले देखेंगे क्या लिखा गया है, ठीक है। तो G से आपका I हुआ है, ठीक है। G से I हुआ है, O से आपका L हुआ है, N से आपका P हुआ है, E से आपका क्या हुआ, तो E से आपका B हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे किया क्या है इसने। तो जी से आई किया है। जी आपका कितने नंबर पे आता है? 90 नंबर पे आता है, ठीक है। जी आपका कितने नंबर पे आता है? सॉरी, जी आपका कितने 7वें नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है? 90 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे जो है +2 किया है, ठीक है। ओ से यल हुआ है, वो आपका 15 नंबर पे आता है। यल कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है, यहाँ पे जो आपका -3 किया है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका -3 किया है। 15 से 12 पे गया है तो -3 किया है। ओ क्योंकि ओ आपका 15 नंबर पर आता है, यल आपका देखिए कितने नंबर पर आता है? तो 12 नंबर पर, यानी कि यहाँ पे माइनस है। ये उसका एन से पी हुआ है, तो एन आपका जो है 14वें नंबर पर आता है और पी जो है आपका 16वें नंबर पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है +2 किया है, ठीक है। ई से बी हुआ है, तो ई आपका 5वें नंबर पर आता है और बी जो है आपका दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पे आपका माइनस, यानी कि +2 -3 +2 -3 की यहाँ पे जो श्रृंखला चल, उसके बाद CRIB करेंगे। तो पहले मैं क्या किया था? +2 कर रहा हूँ, सी में +2 करेंगे, ठीक है। तो सी आपका तीसरे नंबर पर आता है, +2 करेंगे, कहाँ पहुंच जाएगा? 5वें पे पहुंच जाएगा। 5वें पे आपको क्या मिल जाएगा? ई मिल जाएगा, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आर में हम अब क्या करेंगे? तो -3 करेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरे नंबर पर उसने -3 किया था, हम आर में -3। आर आपका 18 नंबर पर आता है, -3 करेंगे आपका 15 पर। 15 पे हमको क्या मिल जाएगा? तो हमको 15 पे ओ मिल जाएगा, ठीक है। ओ मिल गया। क्लियर सभी को? यहाँ पे -3 किया। उसी प्रकार अब आई में हमको वापस +2 करना है। आई आपका 90 नंबर पर आता है, +2 करेंगे कितना हो जाएगा? तो +2 करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। 11 पे हमको क्या मिल जाएगा? तो 11 पे हमको के मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे +2 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार बी, बी आपका लास्ट है, इसमें हमको -3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी से पीछे अगर 3 जाएंगे तो ए मिलेगा, ए से पीछे आपका जाएंगे जेड मिलेगा और उसके पीछे एक और जाएगा तो आपको वाई मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका वाई आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो EOKY आपका आंसर जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में? कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 39 नंबर क्या दिया गया, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे, ठीक है। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, वह रोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं उनकी इकलौती बेटी है। महिला वह स्त्री से कैसे संबंधित हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, क्या वह एक स्त्री का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, वह जो है रोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं। रोहन के दादा जो मेरे पति के पिता, यानी कि स्त्री, ठीक है, जो एक स्त्री है, एक स्त्री समझ लीजिए आपकी है, मेरे पति, ठीक है, मेरे पति के पिता, मेरे पति के पिता हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि स्त्री की क्या हो जाएगी ये? तो स्त्री के ससुर हो जाएंगे, क्लियर है। पति के पिता की बात करें तो ससुर हो जाएंगे, कि इकलौती बेटी है, ठीक है। अगर इकलौती बेटी है, इसकी ससुर की इकलौती बेटी हो जाएगी ए, ठीक है, इकलौती बेटी हो जाएगी, ये इसकी बहन हो जाएगी, क्लियर है। अगर
ये आपस में भाई मतलब स्त्री का जो पति है और जो पति के पिता की बात की है, यानी कि ससुर की जो बेटी है, स्त्री की क्या लगेगी? तो देखिए ये इसकी भाभी वाला संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को? महिला के पति का पिता उसका जो है ससुर हो जाएगा, ठीक है। महिला के पति का जो पिता है उसका ससुर लगेगा, क्लियर है। उसके ससुर की बेटी उसकी जो है ननद होगी, ठीक है। सही बात किया है। देखिए मैं आपको वापस एक डायग्राम बनाता हूँ, देखिए कैसे होगा। देखिए स्त्री थी, ऊपर जगह चाहिए मुझे ना। स्त्री थी, स्त्री का क्या था? पति था। पति के पिता की बात की थी, ठीक है। पति के पिता की बात की थी, यानी कि स्त्री का ये ससुर हो जाएगा, क्लियर है। ससुर की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पे देखिए ये स्त्री का जो पति है और जो ये जो बेटी हुई है अभी, ठीक है। स्त्री की जो ससुर है, इसकी बेटी की बात करते हैं, यानी कि ये इसकी ननद हो जाएगी। स्त्री की ये क्या हो जाएगी? ननद हो जाएगी, ठीक है। ननद हो जाएगी, क्लियर है। तो महिला उस स्त्री की क्या हो जाएगी? तो महिला जो है उस स्त्री की भाभी हो जाएगी, ठीक है। तो भाभी वाला यहाँ पे संबंध आ जाएगा, क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक। ठीक है, क्लियर है। चलेंगे आगे, क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 40 नंबर। यदि शुक्रवार एक साधारण वर्ष का पहला दिन है, ठीक है। यदि शुक्रवार, ठीक है, ध्यान से सुनिए। यदि शुक्रवार जो है एक साधारण वर्ष का पहला दिन है, तो वर्ष का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? यानी कि 1 जनवरी को जो है आपका क्या है? किसी भी वर्ष का मतलब, किसी वर्ष मतलब साधारण वर्ष का, यानी कि नॉर्मल ईयर, यानी कि जिसमें जो आपका 365 दिन होता है, ठीक है। 365 दिन जिस जो वर्ष होता है उसकी बात की है। तो पहला दिन जो 1 जनवरी को जो है आपका कितना है? शुक्रवार है। तो हमको पूछा है कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखिए वर्ष का अंतिम दिन भी आपका शुक्रवार होगा। क्यों? तो देखिए एक सामान्य वर्ष 1 जनवरी और 31 दिसंबर को जो है दिन समान होता है, याद रखिए, ठीक है। तो इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। 1 जनवरी को अगर शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को भी आपका जो है शुक्रवार ही होगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, पहली बार चैनल को जो सब्सक्राइब हमें कमेंट करके बताया कोई जो क्लास है कैसी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।